एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं। क्या कर रहे हो? मौलाना साहब बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो इसकी खोज करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। जब मुगल नहीं आए थे, रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। और अब पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया को तब्दील कर दिया। और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी। हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी खतरनाक होने वाली है और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो। एक बात कही जा रही थी, झूठ की भी कुछ सीमा होनी चाहिए। कि औरंगजेब के समय में भारत सोने की चिड़िया बना। अरे जाहिलो, औरंगजेब छोड़ो, बाबर के पैदा होने से बहुत पहले भारत सोने की चिड़िया था। कौन सी किताब पढ़ के आते हो यार? ये पढ़ने लिखने से वास्ता ही नहीं है। क्या कर रहे हो? मौलाना साहब बड़े काबिल व्यक्ति हैं, वो इसकी खोज करेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। जब मुगल नहीं आए थे, रावत जी, जब मुगल नहीं आए थे भारत में, तो विश्व के व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 33% से ज्यादा थी। क्या मुगल आए तब उन्होंने ऐसा करिश्मा किया कि वो घट के 20-22 रह गई। और बताया जा रहा है कि मुगलों ने भारत को सोने चिड़िया बना दिया। और अब पहले सोने का हाथी था, आपने चिड़िया में तब्दील कर दिया हिंदुस्तान। और अंग्रेज आए वो चिड़िया भी ले गए। ये बोलो ना, झूठ नहीं चलेगा। मौलाना साहब, ये मैं देख रहा हूं, ठाले बैठे एक शब्द है उत्तर प्रदेश में कि खाली बेमतलब। ठाले बैठे सपा और कांग्रेस में कंपटीशन शुरू हो गया कि औरंगजेब का बड़ा आशिक कौन। नहीं, हीर रांझा टाइप कंपटीशन चल रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मौलाना साहब, देखिए, जी, इतिहास को इतिहास की तरह देखने की जरूरत है। मैं आपकी बात से एग्री हूं कि मुगलों के आने से पहले भारत सोने का चिड़िया नहीं, हाथी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ भारत था, जिसके पास धन था और जिसके पास रिसोर्सेज इतने थे कि उस जमाने में पेरिस या दुनिया अमेरिका तो था ही नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थे। ये बात सही है, मगर ये बात भी सही है कि औरंगजेब के टाइम पर कश्मीर से लेकर के या साउथ तक और चट्टागांग और हिंदू कश और तो अभी जो कैलाश मानसरोवर है, ये भी भारत का हिस्सा था, काबुल भी भारत का हिस्सा था। ये तो सही है, मगर उसके क्रूरता, उसके अत्याचार जो शिवाजी महाराज के साथ है, उसकी अगर कोई उस टाइप पे सराहना करता है तो ये निंदनीय है। अच्छा, ठीक है, समझ गया। क्या शिवाजी जी महाराज के साथ 60,000 मुस्लिम फौजें नहीं थी जो लड़ रही थी, औरंगजेब के खिलाफ लड़ रही थी? ये भी सही है कि सिर्फ मंदिर तोड़ने का आरोप उस पर क्यों, औरंगजेब पर? औरंगजेब ने मंदिर को दान भी दिया है। और भी एक बात बताते चल रहा हूँ, कश्मीर का राजा हर्ष ने कितने मंदिर तोड़वाए, पल्लवी राजा 642 में कितने मंदिर उसने तोड़वाए। ऐसे इतिहास के अंदर अनगिनत लोग आते हैं जिन्होंने हिंदू होकर के भी मंदिर तोड़े हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम इस देश के मिजाज को समझें और मिजाज को समझ करके हम बात करें। औरंगजेब की सराहना करने वालों को सोचने की जरूरत है कि देश की अगर भावनाएं भड़क रही हैं तो हमें संयम से काम लेने की जरूरत है। इतिहास के एक पन्ने को पलटने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि इतिहास को इतिहास रखो, हिंदू और मुसलमान से आगे जाओ। ठीक है मौलाना साहब, रावत जी के पास चलूं, फिर राजनीतिक मित्रों के पास, लेकिन दो बातें कह दूं। ये बहस बड़ी महत्वपूर्ण है, ये लाखों करोड़ों लोगों तक जाएगी। मौलाना साहब ने एक बात कही कि हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े। मैं आपकी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा,
लेकिन बिल्कुल अद्भुत बात कहता हूं, हाथ तोड़े होंगे हिंदू राजाओं ने भी। बहुत सी नगर पालिकाएं अभी भी मंदिर हटा रही होंगी सड़क बनाने के लिए, लेकिन हमारी लड़ाई भाव को लेकर है मौलाना साहब, भाव को लेकर। आप भारत माता के माथे पर लात रख के खड़ा होना चाहते थे, इसलिए हम आपके विरुद्ध खड़े हुए। मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये इतना बड़ा विषय नहीं। आपने अयोध्या मथुरा काशी ही क्यों चुने? वो आपके प्लाट था? नहीं। वो आपकी हवेली थी? नहीं। आपको वहां महल बनाना था? नहीं। वहां कोई कारोबार होता था? नहीं। वहां से भारत की सत्ता चलती थी? नहीं। आप क्यों गए अयोध्या मथुरा काशी? इसलिए हजारों साल का दंश है मौलाना साहब। इसको नगर पालिका से तुलना मत करिए, माफ करिएगा, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन नगर पालिका का विषय नहीं है कि मुलायम सिंह के समय हटाया गया कि कल्याण सिंह के समय हटाया गया, ये विषय नहीं। ये मन पर चोट है, ये आत्मा पर चोट है। कहा गया औरंगजेब ने बहुत भारी, वो कौन कह रहा था कि वो 1 रुपया नहीं लेता। एक रोचक बात बता दूं रावत साहब, फिर आप पास आ रहा हूं। एक विदेशी इतिहासकार ने अपनी किताब लिखी जो उस समय आया भारत घूमने। मौलाना साहब आपके लिए भी अच्छी रहेगी वो ये जानकारी। क्या झूठ निकले तो मुझे सजा दीजिएगा। उसने लिखा कि जब इसको वहां भेज दिया गया महाराष्ट्र कि भाई तुम देखो समझो अपनी ताकत इकट्ठी करो, तो औरंगजेब को एक सलाहकार मिल गया मौलाना साहब। क्या उसने कहा कि तुम्हें तो जिले इलाही बनना ही बनना है, तो अपनी फौज बढ़ाओ। तो बोले फौज के लिए तो पैसा नहीं है। बोले पैसे के उपाय हम बता दे रहे, जिनको बता रहे ना कि ये जिंदा फकीर है, जिंदा फकीर कहते हैं ना मौलाना साहब इनको है। ये क्या है समझ लीजिए। बोले सारे इलाके के फकीरों को दावत में बुला लो, बोले उनके पास जितना माल है उनके लवादे में रहता है। क्या बुला लिया, और जब खाना खा लिए सब फकीर और बोल दिए कि खुश रहो बेटा तरक्की करो, तो औरंगजेब ने गेट बंद कराया। बोले सारे लोगों के कपड़े उतार लिए जाएं और इनको नए कपड़े दिए जाएं। क्या, और सारा माल मत्ता अंदर कर लिया, फकीरों का भी। ये हुई ना बात मौलाना साहब। जिनको ये बता रहे कि उनने 1 रुपया कभी नहीं लिया, उनने फकीरों के भी सब पैसे ले लिए थे। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी अचानक से 2025 के मार्च महीने में, जब फागुन लगा हुआ है, होली आने को है, तो ये औरंगजेब के लिए मोहब्बत के तार क्यों छेड़े जा रहे हैं? अमिताभ जी, एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो संसार है ना, ये प्रकृति है, ये ग्रहों के अधीन है और ये बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इन लोगों की अब धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है, और बुद्धि भ्रष्ट का ही ये दुष्परिणाम है कि उस व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जिसने अपने अब्बू जान को जेल में डाल दिया, अपने माता पिता को जेल में डाल दिया, उसको पानी के लिए तरसा दिया। ये उस व्यक्ति की कांग्रेस और सपा और ये अब्बू आजमी साहब तारीफ कर रहे हैं। ये उस आदमी की तारीफ कर रहे हैं, क्रूर हत्यारे की तारीफ कर रहे हैं, जिसने अपने भाइयों की गर्दन काट के थाली में सजा करके अपने अब्बू जान के सामने रख दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये उस क्रूर कसाई की तारीफ कर रहे हैं जिसने 20 दिन तक संभाजी महाराज को तड़पाया। यानी ऐसा व्यक्ति कितना घिनौना और कितना क्रूर हो सकता है, कितना अंदर से दुर्दांतवादी हो सकता है, उसका खून किस नेचर का रहा होगा कि वो व्यक्ति किसी की आंखें निकाल ले, किसी के नखून खींच ले और बदन के टुकड़े कर करके 20 दिन तक तड़फाता रहे। उससे उसका तो 1 पैसा दान मंदिर में भी किसी में गया होगा ना, वो भी बड़ा पाप किया होगा। ऐसे व्यक्ति का तो पानी पीना ही महापाप है, तो मंदिर में दान लेने की तो बात ही कहां से आ जाती है। और अगर इसने दान दिया भी होगा तो उन जयचंदों को दिया होगा। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और ऐसे औरंगजेब की तारीफ करना भी महापाप है। अगर अपनी जबान से इस प्रकार के आदमी की तारीफ भी करते हो तो वो भी कहने के पाप के खाते में ही जाएगा। हजारों साधु संत बटुक मारे गए, कत्ल कर दिए गए। जो कूप है ज्ञानवापी में, उस कूप में गाय का रक्त डाल दिया गया बाल्टी से। यह मानसिकता थी जिसके कसीदे काढ़े जा रहे हैं, उसकी मानसिकता ये थी। और एक बात किसी ने कही थी अशोक भाई कि उसने मंदिरों को तोड़ा, ओके, लेकिन मंदिर बनाए भी। ये मंदिर बनाए वाला फार्मूला वैसे ही है जैसे अंग्रेजों ने भी भारत में कुछ लोगों को राय बहादुर बनाया था। क्या, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को तो मार दिया था ना, सावरकर को तो काला पानी दी थी, हजारों लोगों को तो फांसी लगाई थी।
खत्म। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।